हर हर महादेव। बुध प्रदोष व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। वह आदमी अपनी पत्नी को लेने की उसके घर गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा कर वापस लाने लगा। इस पर उसके ससुराल वालों ने कहा कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, इसलिए वह अगले दिन वहां से प्रस्थान करे। लेकिन वह किसी की नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। जब वह दोनों नगर के बाहर पहुंचे तो पत्नी को बहुत तेज प्यास लगने लगी। वह आदमी पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई और थोड़ी देर बाद जब पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ बैठकर हंस कर बातें कर रही है और उसके ही लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर उसको क्रोध आ गया। जैसे ही पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस आदमी से बात कर रही थी वो देखने में बिल्कुल उसी की तरह था। पत्नी भी सोच में पड़ गई, क्योंकि दोनों पुरुष एक जैसे ही लग रहे थे और दोनों आपस में लड़ने लगे। धीरे धीरे वहां पर भीड़ हो गई और राजा के सिपाही भी वहां पर आ गए। एक जैसे आदमी को देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि उसका असली पति कौन है। स्त्री भी बहुत आश्चर्यचकित हो गई और वह कुछ बता नहीं सकी। तब वह आदमी भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करे। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया। मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति और पत्नी दोनों नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत रखने लगे और अंततः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए और दोनों पति पत्नी सकुशल जीवन व्यतीत कर स्वर्ग लोक को गए। हे भगवान शंकर, जिस प्रकार आपने उस पुरुष और उसकी स्त्री पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार बुध त्रयोदशी या बुध प्रदोष व्रत को करने वाले और व्रत की कथा को सुनने एवं पढ़ने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का शुरुआत 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर होगी और 4 जुलाई को सुबह 5:54 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 3 जुलाई को यानी आज प्रदोष व्रत मान्य होगा। साथ जानते हैं कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव और गौरी के पूजन का बड़ा महत्व होता है। इस दिन शाम को 7:23 से लेकर रात को 9:24 तक प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले मंदिर जाकर या फिर घर पर भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग में पंचामृत जैसे जल, दूध, दही, शहद, गंगाजल चढ़ाने के साथ बेलपत्र, धतूर, आक के फूल चढ़ाने के साथ साथ घी का दीपक जलाना चाहिए। अब घर पर पूजा आरंभ करनी चाहिए। एक लकड़ी की चौकी यानी वेदी में साफ वस्त्र बिछाकर भगवान शिव की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद भगवान को जल चढ़ाने के साथ फूल, माला, सफेद चंदन, अक्षत, बेलपत्र चढ़ाने के साथ भोग लगाना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर भगवान शिव के मंत्रों का और शिव चालीसा का, प्रदोष व्रत की कथा का पठन एवं श्रवण करना चाहिए और अंत में साथ साथ आरती करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखने के बाद पारण के समय व्रत खोलना चाहिए। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही जीवन में अपार सफलता के साथ साथ धन लाभ आता है। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय,
या भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदना द्योर्मोक्षी मामृतात्। साथ ही भगवान शिव की शिव स्तुति का भी अवश्य पठन एवं श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आपका दिन मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।